हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आज हम सभी लोग भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम अपने पार्ट फर्स्ट में दो प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन कर चुके हैं, एक जलोढ़ मृदा और दूसरी काली मृदा। अब नेक्स्ट जो मिट्टियाँ शेष बची हैं तो हम इस पार्ट सेकंड में शेष बची हुई मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम जो तीसरी मृदा है लाल और पीली मृदा, उसका अध्ययन हम करते हैं। तो लाल और पीली मृदा, यह मृदा छिद्रयुक्त होती है अर्थात पोरस होती है, इसमें छिद्र बहुत पाए जाते हैं। इस मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से बने अवशेषों से होता है। जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे कि जो यह मृदा है, ज़्यादातर मृदाओं का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है और जो उनसे अवशेष होते हैं उन्हीं से होता है। तो इस मिट्टी का भी निर्माण चट्टानों के टूटने से जो अवशेष बचते हैं उससे होता है। अब तत्व देखना है कि इस मिट्टी में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें फास्फोरस, पोटाश, चूना, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस एक जो रासायनिक और जैविक पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से एक पदार्थ जो बनता है उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस ही मृदा की उपजाऊ शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो इससे हमें पता चल रहा है जो लाल और पीली मृदा है इसमें अच्छी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जो फास्फोरस और नाइट्रोजन तत्व हैं ये हमारी उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊपन के लिए बहुत ही अच्छे कारक माने जाते हैं। तो यह मिट्टी चिकने कणों से युक्त होती है। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। अब हम देखेंगे क्षेत्र कि भारत में इस प्रकार की मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस मिट्टी का विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी भागों, तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, यानी कि बांदा, ललितपुर और हमीरपुर तथा मिर्ज़ापुर ज़िले आते हैं। तो इन ज़िलों में भी उत्तर प्रदेश के भागों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब विशेषताएं हमें देखना है। तो इस मिट्टी का विस्तार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाया जाता है। इस मिट्टी पर बाजरा, ज्वार, कपास, दलहन, तंबाकू, मूंगफली आदि की खेती की जाती है। नेक्स्ट मिट्टी हमें देखना है लेटेराइट मिट्टी। तो इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है। इसका भी निर्माण चट्टानों एवं वनस्पतियों के टूटने फूटने से निछालन क्रिया द्वारा होता है। एक क्रिया है निछालन, उसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। तत्व हमें देखना है, इस मिट्टी में वनस्पति के अंश तथा सिलिका एवं साल्ट, यानी कि लवण जो लिखा है साल्ट की मात्रा इसमें बहुत ही अधिक पाई जाती है। इसमें मोटे मोटे कण तथा कंकड़ पत्थर का बाहुल्य अर्थात अधिकता होती है। अब हमें क्षेत्र देखना है कि लेटेराइट मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, राजमहल की पहाड़ियों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम तथा मेघालय के कुछ भागों में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं देखना है कि भारत में यह मिट्टी 1.26 अर्थात 1,26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि नाइट्रोजन और पोटाश की कमी के कारण यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट उर्वरकों की सहायता से इसमें चावल, गन्ना, काजू, चाय, रागी, कहवा तथा रबड़ की कृषि की जाती है। पांचवी मृदा हमें देखना है मरुस्थलीय मृदा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मरुस्थल अधिकतर राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। तो यह मिट्टी सरंध्र होती है तथा इसमें बालू के कण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसका निर्माण देखिए, इस मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। यह मिट्टी लवणीय तथा क्षारीय गुणों से युक्त होती है अर्थात इसमें भी साल्ट और क्षार की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। क्षेत्र हमें देखना है, यह मिट्टी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान अर्थात राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है और उत्तरी गुजरात है वहाँ भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दक्षिणी पंजाब में तथा हरियाणा में
जो यह मृदा है मरुस्थलीय मृदा, इसका विस्तार पाया जाता है। विशेषताएं, इसमें सिंचाई का, क्योंकि इसमें वर्षा कम होती है, इस जो मिट्टी यहाँ पाई जाती है राजस्थान, उत्तरी गुजरात, इन राज्यों में वर्षा बहुत ही कम होती है, अतः हमें फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। फिर भी सभी प्रकार की फसलें इस मिट्टी में नहीं उगाई जा सकती हैं, परंतु कुछ मोटे अनाज अर्थात ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द आदि ही इस मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। इस मिट्टी का विस्तार 1.14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर होता है। आर्थिक दृष्टि से मरुस्थलीय मृदा उपयोगी नहीं होती। नेक्स्ट मृदा हम देखेंगे वन मृदा। वन मृदा, इसे हिमालय प्रदेश में नवीन पथरीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है और इसे पर्वतीय मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। क्षेत्र देखिए, यह मिट्टी हिमालय के किनारे बसे स्थानों पर पाई जाती है। यह मिट्टी उत्तराखंड के देहरादून, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जो कि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ ही इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब इसमें मिट्टी में जो तत्व है चूने की ही प्रधानता इसमें पाई जाती है। विशेषताएं, इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय शैलों अर्थात आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, इनके टूटने फूटने विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसे पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं तथा इसे चाय की मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि जो पर्वतीय मृदा होती है अर्थात वन मृदा, वहाँ पे ही चाय की खेती की जाती है। अब हम देखते हैं मैप के माध्यम से जो मृदाओं के बारे में अध्ययन हम किए हैं, तो मैप के माध्यम से हम सभी लोग देख रहे हैं। जैसे कि काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी आप सभी लोगों को हम अपने पार्ट फर्स्ट के वीडियो में बता चुके थे। तो नेक्स्ट आज हम सभी लोग पढ़े हैं पर्वतीय मृदा। तो देखिए पर्वतीय मृदा का ये साइन यहाँ बना हुआ है ब्लू पेन से। तो यह पर्वतीय मृदा देखिए कहाँ है, हिमालय क्षेत्र, चूँकि जम्मू कश्मीर ये राज्य जो आपको दिख रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे इसका विस्तार आपको दिख रहा होगा, ब्लू से जो शेडेड एरिया दिख रहा है आपको। फिर यहाँ देखिए ये है सिक्किम और यहाँ पे पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है। तो सिक्किम में भी, और ये अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा जो ब्लू से शेडेड है। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा ये आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर तथा ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड, इतने राज्यों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी आपको इंक्लाइंड लाइन दिख रही होंगी, तिरछी लाइन दिख रही होंगी ब्लैक पेन से। तो ये ब्लैक पेन से तिरछी लाइनें यहाँ जैसे कि आपको दिख रही हैं, जो पश्चिमी भारत का पश्चिमी तट है आपको दिख रहा होगा, जैसे कि कर्नाटक, केरल, मेघालय, इन सभी राज्यों में ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अब मरुस्थलीय मृदा हम सभी को पता है, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में अधिकतर पाई जाती है। तो ये राजस्थान आपका यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये राजस्थान है। इस राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आपको दिख रहा होगा मैप में कि लाल से जो दर्शाया गया है रेड पेन से, वहाँ पे लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। देखिए लाल मिट्टी यहाँ पे जो राज्य है, उड़ीसा राज्य है कुछ भाग, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग और तमिलनाडु के कुछ भाग में पाई जाती है। इधर आपको महाराष्ट्र दिख रहा होगा, महाराष्ट्र में भी लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है।